बड़ी सेवा पानी हो रही है, क्या बात है। हाय इतनी दूर से सब कुछ छोड़कर मैं इनसे मिलने आई हूँ और जनाब है कि मुंह फेर रहे क्या। मैं जान सकती हूँ आपकी इस उदासी का कारण। तुम हंसो। यहाँ तो जान जा रही है, तुमको हंसने की लगी है। ये बताओ आज इतने दिनों के बाद क्यों आई हो? ऐसे तो 2-3 दिन के बाद तुम आ जाते थे, लेकिन आप इस बार तो 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद तुम आई हो। है मतलब जनाब की उदासी का कारण ये है, समझा करिए, राजमहलों में सिपाहियों की ड्यूटी लगी होती, चारों तरफ सिपाही लगे होते, निकलने में बहुत मुश्किल होती। मैं समझ गया तेजा सिंह कोई बच्चा नहीं है और ना ही तेजा सिंह बुद्धू है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए रानी, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद में बोलो तुम फंस गई अपने बचपन के प्रेमी को, क्या डाला भुला शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई अपने। चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक हैं। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा दो दिए आतिक के पहले अब बीज है। क्या कह रही हो? अरे बच्चे की बलि चढ़ाने की बात करती हो? जी हाँ। अच्छा, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जो गोद में ये बच्चा है किसका? परेशान मत होइए, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि पहली रानी का बेटा है और इसे अपने रास्ते से हटाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि एक दिन ये हरामजादा सांप का सपोला करिया नाग बनकर हमें डस ले, उससे पहले ही इसका नाम और निशान खत्म कर दो। वाह कलावती वाह, वाकई में तुम नाम की ही कलावती नहीं बल्कि काम की भी कलावती हो। अच्छा, ये महारानी का पहला बेटा है, यानी युवराज है, ये चिराग है महाराज जी का। लेकिन इसके तकदीर ही खराब है। लाओ से लाओ 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 युवराज राजा बनेगा एक दिन। क्यों? ये पकड़ के टांग रोना नहीं तो दबा के गला मार डालूंगा। दुर्गा सिंह इधर आओ, ये लो बच्चे को, आइए और ले जाओ माँ भवानी के दरबार में। माँ भवानी की चौखट पर जिस तरह हर वर्ष बच्चे की बलि दी जाती है, इस वर्ष इस बच्चे की बलि कर दो। ले जाओ और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी आप चिंता न करिए, आपके हुक्म का पालन होगा। मैं जाऊंगा काली माँ के मंदिर पर और जिस तरह रोज एक बच्चे की बलि वहां देता हूं, उसी तरह आज इस बच्चे की बलि भी वहीं पे ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये मेरा काल है और काल को तेजा सिंह जिंदा नहीं छोड़ता। ले जाओ, चल रहा
आगे आओ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि महाराज जी का एक लौता बेटा यानी कि इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है और इसे तुमको बहुत भरोसे पर सौंपे, तो खबरदार इस बच्चे की प्रति दया नहीं आनी चाहिए। इसका गला काट करके काली माँ के मंदिर पर चढ़ा दिया जाए और अगर जरा भी रहम किए तो इसकी जगह बलि तुम्हारी चढ़ेगी। महारानी जी, आप चिंता मत करिए, मैं इस बच्चे के ऊपर तनी भी रहम नहीं करूंगा। नहीं तो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। जा वाह कलावती, वाह कलावती, बच्चे का तो काम तमाम हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जरूर। कि जल्द महाराज भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को तुम दिखा दीजिए बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित का दिखा दीजिए। तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बने, जल्दी बैठो। जबल प्रजा की डोर हो आपकी हाथ में, अच्छा जाती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक। अरे तेजा, महाराज जी को मुझे क्या करना है ये मुझ पर डिपेंड करता है, और महाराज का नामो निशान किस तरह से ये कलावती कला के साथ साफ करती है ये सिर्फ आप देखते रहिए। अच्छा, ये कलावती, हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये पीहलों में रहता हूँ यार, ये बताए क्या तुमसे किस तरह जिंदगी काट रहा हूँ, घोट घोट करके मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर एक पल नहीं मन लगता। अरे मेरी जान, मुझे मालूम है बहुत प्यार करते हो आप मुझसे। अच्छा, जो कलावती, कलावती नाम है हमारा, तो हमको चुगली जरा भी पसंद नहीं। महाराज के ज्यादा चमचा बनने की कोशिश किए तो उठा के भट्ठा में झोंक दूंगी। रहने दो, रहने दो। जो आग उधर है ना वही आग इधर भी है। सच में राज महलों में मेरा मन नहीं लगता है, क्या करूं, मजबूरी आपको राजा जो बनाना है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन छोड़ो मेरी बात, मैं किसी तरह जी लूंगा जिंदगी, लेकिन बहुत जल्द हमको राजा बनाओ। ठीक है प्यारी, बात बताऊं, एक बात का दो चार बात बताओ। अरे कभी गम न देना, देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो लगे, कहीं मुझसे दामन छुआ तो। दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारा। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा ले, मुझे। महारानी जी, आप एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने छुपाकर कमीना अभी बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। ठीक मौके पे आए हो तुम पीर, वो ठीक मौके हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। शाह जी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही, राज
दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने ना ही तो किसी को बुलाया और ना ही तो किसी से बताया, और मैं यहाँ पर एक दवा की खोज में आई थी और उतने में ये हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पर हावी हो गया। तो ईश्वर का शुक्र है कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। हाँ सेनापति जी, घबराइए नहीं महारानी, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें न कीजिए। तो यहाँ आप दवाई के लिए आई थी? हाँ सेनापति जी। तो महारानी जी, दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल बात ऐसी है कि मैं दवा की खोज कर ही रही थी, उतने में ये हरामजादा आ गया और ये सब शुरू हो गया। दवाई नहीं मिली, जड़ी बूटी तो मिली होगी। कौन जड़ी रे? जड़ी बूटी जो खोदा जा रहा है। सुन नहीं रहे हो कि दवा की खोज हो ही रही थी, कितने में वो हरामखोर आ गया। महाबली, पता लगाओ चारों तरफ कि वह कौन मर्दूद जो हमारी राजमाता के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी किया और दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। अगर मिल जाए तो हमारे सामने पकड़ कर लाओ, हम उसके प्राण अपने हाथों से ले लेंगे। बंदूक भी साला छोड़ के चला गया। ये उसी की गन है? ये उसी की गन। ले चलो इसे राजकोष में जमा करो। और हाँ महारानी जी, एक बात कहूंगा। देखिए महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी चूक अगर हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस तरह अकेली आया जाया ना कीजिए, समझ गई? चलिए आइए, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। बिहारी साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मौत सोच रहे हैं साहब। ये तो हमका जब बांधा एकदम में सरासर बन गई। बिहारी भाई, दूर से देखा हमने कुछ और। जी साहब। और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बताया कुछ और। जी साहब। जैसे भी महाबली हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। ये बड़ा लंबा फेस है हमको लगता है। बहरहाल एक बात का ख्याल रखना, जी। ये जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जी साहब। खबरदार किसी और से इसका जिक्र मत करना। किसी से नहीं कहेंगे, समझ गए? जी साहब। फॉलो मी। यार महारानी जी जौन बात बताइन कहा सही है। पता यार, हम उतनी दूरी से देखा है तो महारानी जी जैसे धमिला लपटिया आया, माल वही ऊपर पालथा लिए और नेरे आए तो कहा नहीं हम दवाई के बड़े आए रे। तो हम कहा दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कुछ बोल पाए नहीं भाई यार, हमें दिन दोपहर यार आखिर में मोटिया पिन पैदा हो गया यार। लेकिन कोई बात नहीं है, इस बात का हम पता लगाएंगे कौन साल आया था जो महारानी जी के गले में लगा था। अगर मिल जाएगा तो उसको साले का दौड़ा के पछवाड़े गोली मारा और बंदूक दे गए हैं, ये बंदूक से मारा। चल हम पता लगाते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है वो बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय, वो बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय।
अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पार तवन से आहर पति बत पूजे, बत पूजे पति का देखे जाने बत पूजे।